कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सपोज करें आपसे किसी ने प्रैक्टिकली पूछ लिया कि आप आर्ट टीचर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स और प्रिंसिपल क्या है। ये सबसे बेसिक चीजें होती हैं जो आपको बीएफए फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है इन फ्यूचर, तो उनको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और आप अगर परफेक्ट टीचर बन रहे हैं, तो जो फ्यूचर स्टूडेंट हैं वो फ्यूचर में आर्टिस्ट बनेंगे, तो उनको आप बताओगे कि एलिमेंट्स और प्रिंसिपल होते क्या है। तो इनका एक बेसिक रूल होता है, पेंटिंग्स बनाने का एक डायमेंशंस बताते हैं। और यहीं पे मैं शाडांग भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि षडांग आपने याद तो कर लिया, रूपा भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना, सादृश्यम वर्णिका भंग चित्रित षडंकम। इनका रोल क्या है? सबसे पहले हम अंतराल लेते हैं, जिसको इंग्लिश में सरफेस कहा जाता है। आप सभी को पता है सरफेस किसका पार्ट है? एलिमेंट्स का या प्रिंसिपल का? तत्वों के सिद्धांत है या संयोजन के सिद्धांत? तत्वों के सिद्धांत। ये आपके आ जाएंगे। वेरी गुड, तत्वों के सिद्धांत। हाँ, सबसे पहले आप स्पेस लेते हैं, जिनको आप अंतराल कहोगे। अलग अलग इलस्ट्रेशन बुक्स में, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया है, स्थान निरपेक्ष अभिलाषिता चिंतामणि में कहा है। और भूमि भूमि बंधन में, भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? राजा भोज के सम्रांगण सूत्राधार में। हाँ, तो सबसे पहले आप स्पेस में, अब हम यहाँ पे लाइन कर रहे हैं, अब इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा रेखा। ठीक। सबसे पहले आपने अंतराल ले लिया, फिर उसमें आपने रेखा खींची, राइट। रेखा में फिर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे रंग भर रहे हैं, इनको कलर्स कहा जाएगा। रेखा में आपने रंग भर दिया, ये आपके कलर्स हो गए। रंग भरेंगे तो आपको एक टोन दिखेगा, जिनको तान कहते हैं हिंदी में। तान तीन प्रकार के होते हैं, लाइट, मिडल और डार्क टोन। शेप में लाइंस खींचे, लाइंस से कलर्स फिल किए, कलर्स फिल किए। लाइंस जब बनाए हैं, उसके बाद एक रूप का क्रिएशन हुआ है, जिसको आप बोलोगे शेप। सबसे पहले आपने एक स्पेस लिया, फिर उसमें आपने ड्राइंग की। ड्राइंग करने के बाद एक शेप निकल कर आया, फिर इस शेप में आपने कलर्स फिल किए। कलर्स फिल करने के बाद वो एक टोनल वैल्यू निकल कर आई, लाइट, मिडल एंड डार्क टोन। उसके बाद आपको लास्ट में क्या दिखाई देगा? टेक्सचर दिखाई देगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जिनको बोलते हैं तान। सॉरी, तान नहीं, क्या बोलते हैं टेक्सचर को? पोत बोलते हैं। फिर लास्ट में आपको पोत निकल करके आएगा। जैसे कहते नहीं है, चूना पुताई कर दो दीवार पर, तो यस मैम। पोत आपका लोकल लैंग्वेज हो गया, टेक्सचर आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, बस यही फर्क है। तो सिंपली आपने एक पेपर लिया, सबसे पहले आप किसी स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, क्योंकि कोई यहाँ स्टूडेंट नहीं है, सभी यहाँ पे फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपकी एक समझिए ट्रेनिंग हो रही है। सबसे पहले आप बच्चों को कहेंगे ड्राइंग शीट ले लीजिए। जब वो ड्राइंग शीट लेंगे, तो आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, मुझे नहीं पता कोई आपको बताया होगा कि नहीं, लेकिन हाँ, मेरे टीचर ने हमें फर्स्ट ईयर में ही बताया था कि जब आपको कोई स्टिल लाइफ बनानी होगी, जिसको बोलते हैं स्टिल लाइफ, ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं ना, जग, ग्लास वगैरह, इनको इंग्लिश में स्टिल लाइफ कहा जाता है। एक होता है लाइफ स्टडी। लाइफ स्टडी क्या होता है? जिसमें हमारे फुल फिगर्स को ड्रॉ कर दिया जाता है। उसकी शीट हमेशा वर्टिकल आपको लेनी है, लंबी शीट लेनी है। और जब भी आप एक लैंडस्केप बनाएंगे, तो आपकी शीट्स ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। जब आप किसी को गिफ्ट करेंगे पेंटिंग, तो आप चौड़ाई में कर सकते हैं। लैंडस्केप बनाना है तो शीट आपकी ऐसी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे लैंडस्केप बनाएंगे, बनाने को तो आप बना लेंगे, लेकिन ये परफेक्ट एज ए थ्योरी परफेक्ट नहीं माना जाएगा। ये परफेक्ट साइज है। जब भी लैंडस्केप बनाएंगे, आपकी शीट होगी हॉरिजॉन्टल शीट, हॉरिजॉन्टल शीट, ठीक है। और जब भी आपको लाइव स्टडी बनानी होगी, आपकी शीट्स होंगी वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब चौड़ाई जिसकी ज्यादा हो, लंबाई जिसकी कम हो, इस तरह से, समझ गए। और वर्टिकल क्या होता है? जिसकी लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो, ये कम हो और ये ज्यादा हो। इतना क्लियर हो गया सबको? मैम। सबसे पहले आपने एक सरफेस लिया। सरफेस में आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके फिंगर्स नेल हो सकते हैं, आपके मोबाइल का कवर हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, पेपर, कैनवस, वॉल्स। ये लेने के बाद सबसे पहले आपने रेखा खींच दिया। फिर इस रेखा से आपका एक शेप निकल कर आया। स्पेस लिया, रेखा खींचा, शेप निकल कर आया। उसमें कलर्स फिल किया, प्यारा प्यारा सा कलर्स फिल किए। 3 टोन्स दिखाई दिए, लाइट, मिडल और डार्क टोन। उसके बाद लास्ट में आपको टेक्सचर दिखाई दिया। ये कितने हुए? टोटल 6 हुए। ये 6 जो हैं वो आपके तत्वों के सिद्धांत है। अब दूसरा हम आज पढ़ाएंगे आपको संयोजन के सिद्धांत। अब आपको पता होना चाहिए ना, पेंटिंग में संयोजन को कैसे आप यूज करोगे,
ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लीजिए तो आपको महारत हासिल होगी, नहीं, यहाँ पे अपने माइंड को आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कीजिए। सबसे पहले जो आपने ये पूरा प्रॉपर ये शीट्स पे बनाई है ना पेंटिंग्स, अब यहीं पर संयोजन आपको हेल्प करने को बताता है कि किस किस तरह से आपको बैलेंसियल फॉर्म को फॉलो करना है। यहाँ पे आपका होता है यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिद्म एंड प्रोपोर्शन। यूनिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं सहयोग, सहयोग ही तो बोला जाता है। यस मैम। सहयोग आप कहाँ यूज करते हैं? अगर प्रैक्टिकली लाइफ में यूज किया जाए, जेन्युइन लाइफ में हम लोग किसी का हेल्प करते हैं, वो सहयोग होता है। ठीक है, तो सहयोग का मतलब ये है कि किसी भी पेंटिंग्स को जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो सभी एक दूसरे से मैच हो, ये आपका चीज एकदम बैलेंस हो, ऐसा ना हो कि कुछ कुछ अलग अलग से जो मन किया वो बना दिए, एक दूसरे के पास हो, ये सहयोग है। सामंजस्य क्या होता है? सामंजस्य वो होता है जितने भी तत्वों के सिद्धांत हैं, इन सभी की मदद से एक पेंटिंग बनाई जाती है। और उस पेंटिंग में आपको ये ध्यान रखना है, सपोज करें आप अपने बहुत प्यारा सा व्यू बना रहे हैं इंडियन आर्ट का, आप विलेज का सीन बना रहे हैं, कोई इंडिया की पेंटिंग्स बना रहे हैं वो भी गांव की, अगर आप गांव में खूब बड़ा सा कोई 5 स्टार होटल खड़ा कर देंगे तो क्या ये बैलेंस करेगा? नो मैम। ये फिर आप शहर में जाके एक झोपड़ी बना के चले आइए, पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनाया है लेकिन आपने एक झोपड़ी छोटी सी बना दी, तो भी ये बैलेंस नहीं होगा। तो ये आपका यस मैम। हार्मनी फॉलो नहीं हो रहा है। हार्मनी का मतलब ये होता है हिंदी में कि आप चित्र जब भी बनाएं ऐसे तत्वों के सिद्धांत को इस तरह से कंपोज करें, उसमें अननेसेसरी का कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ये होता है आपका हार्मनी। ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा और कभी आप भूल भी नहीं पाएंगे। यूनिटी आपका क्लियर हो गया अच्छे से? यूनिटी का मतलब आपको सभी चित्रों में ध्यान रखना है, सभी के सहयोग में मतलब मैच करने चाहिए। हार्मनी क्या करता है? सभी तत्वों के सिद्धांत को इस तरह से फुलफिल करें कि आपका अननेसेसरी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंपोज ना हो। अब यस बैलेंस क्या मैम। होता है? सपोज कीजिए आपको पेंटिंग बनानी है अपने मम्मी पापा की कोई अच्छी सी, अब यहाँ पे आप मम्मी पापा को बना दिए, ठीक, अब यहाँ पे ये आपका सिमेट्रिकल बैलेंस हो गया, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट पार्ट में है। और यहीं पे मम्मी पापा के साथ एक छोटा सा बच्चा बना देते हैं, सपोज कीजिए मम्मी है पापा है, यहीं पे मैं इनको बना दी, क्या शबनम को बना दी, तो शबनम यहाँ छोटी सी हो गई। तो ये जब डिवाइडेशन कर रहे हैं तो क्या ये आपका बैलेंस फुलफिल हो रहा है? नो मैम। तो बैलेंस आपको बताता है, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों जब भी आप कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं, इक्विवेलेंट होना चाहिए या फिर अनइक्विवेलेंट। टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल समानता। समान, दूसरा होता है असिमेट्रिकल। यस मैम। ठीक, सिमेट्रिकल मतलब समान, सपोज कीजिए यहाँ मैं हूँ, यहाँ शबनम है, यहाँ राना है, जिसकी जिसकी आवाज आ रही है सब लोग यहाँ पर हैं, तो ये सब लोगों का साइज एक है। अब यहीं पे मैं खूब लंबे चौड़े राहुल को खड़ा कर दे रही हूँ, अब बताइए क्या यहाँ बैलेंस हो रहा है? नो हम लोग मैम। तो छोटे छोटे हैं, अब राहुल इतने लंबे से हो गए। राहुल बड़े हो जाएंगे, हम लोग नीचे। हाँ, तो ये आपका असिमेट्रिकल हो गया। क्यों असिमेट्रिकल हुआ ये आप खुद समझ गए। यस मैम, बैलेंस बराबर नहीं है। हाँ, यहाँ से जब बीच से कट कर रहे हैं तो राहुल लंबे हो गए, इधर हम लोग छोटे छोटे हो गए। यस चलिए मैम। राहुल को रिमूव करते हैं, बस हम 4 लोग हैं, तब ये हम लोग समानता जब नहीं कट है। कर रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट है, समान है। तो ये आपका यस। समान हो गया और ये आपका असमान हो गया। इसमें तो कभी जिंदगी में आप गलतियां नहीं करेंगे बैलेंस में। यूनिटी आपको समझ आ गया? यूनिटी का सबसे बड़ा क्या रोल होता है? पेंटिंग जब भी बनाएं तो आप ध्यान रखें सभी आपस में एक दूसरे से मैच करते हो। सपोज करिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ऐसा ना हो कि आपका दिल कर रहा है यहाँ कुछ, ऐसा कुछ जुड़े नहीं हों। करना है। ठीक, यस यूनिटी, मैम। हार्मनी क्या सिखाता है? हार्मनी ये सिखाता है कि जो तत्वों के सिद्धांत हैं वो सभी आपस में मैच करने होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि शबनम एक लैंडस्केप बनाइए, वो नाइट व्यू होना चाहिए, और शबनम ने क्या किया, यहाँ पे लैंडस्केप तो बहुत प्यारा सा बना दी, लेकिन उन्होंने नाइट के बजाय यहाँ पे रेड कलर यूज कर लिया और यस ऑरेंज कलर मैम। यूज कर ली और येलो कलर यूज कर ली, तो ये नाइट व्यू हुआ? नो मैम। मैंने तो आपको कहा था कि आपको नाइट बनाना है, आपने मॉर्निंग का बना दिया, तो ये यहाँ पर मॉर्निंग आपके व्यू हो तत्वों गया। के सिद्धांत फॉलो नहीं हुए। अब यहीं पे मैंने राना को कहा था कि नाइट व्यू बना, तो उन्होंने प्रॉपर नाइट व्यू बनाया पूरे ब्लू कलर्स के टोन में, तो वो तो फिलफिल हो गया। तो ये जो हमारा हार्मनी है ये हमें यही सिखाता है।
और सिंपल तरीके से हारमोनी भंग कब हो जाएगा, आपने रात की सीन बड़ी प्यारी सी बना दी, खूब अच्छा खूबसूरत सा लैंडस्केप बना दिए और यहीं पे आप सूरज उगा दिए हैं, पीला कलर डाल दिए, सफेद चलिए रहेगा तब तो ठीक है, पीला लगा दिए, तो यहाँ पे आपका हारमोनी भंग हो गया। यस मैम। किसकी मदद से भंग भंग हुआ, रंगों की मदद से। ठीक है, रंगों की मदद से ही तो भंग हुआ क्योंकि आपने रंग लगा दिया। तो रंग किसका पार्ट है, तत्वों का पार्ट है। तो यही चीज आपको सिखा रहा है कि जब भी हारमोनी में कलर्स यूज करें, हारमोनी ये बताता है कि तत्वों के सिद्धांत को फुलफिल करना है, फुलफिल मतलब उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। समझ गए, यस यूनिटी मैम, अच्छे उसको समझ आए, क्रमबद्ध तरीके हारमोनी से आ गया। लगाना। हाँ, बैलेंस तो ऑलरेडी आप लोग को पहले से ही पता था। यस मैम। यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस। बैलेंस में भी एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, भूलेंगे भी नहीं आप लोग। सपोज यस करिए कि मैंने ये लैंडस्केप बनाया, इनको बीच से कट करेंगे, इक्विवेलेंट पार्ट में ये कट हो रहा है, इक्वल। नहीं यस। हो रहा है क्योंकि हमने नो रास्ता मैम, नो। इधर बना दिया, नहीं हो रहा है। चलिए पहाड़ एक पल नहीं के लिए मैम। हो रहा है लेकिन रास्ता थोड़ी नहीं हो रहा है, तो ये यस मैम। आपका असिमेट्रिकल बैलेंस हो गया। और दूसरा, अगर फुलफिल करना है बैलेंस, सपोज कीजिए फादर है और उनका बेटा है, तो बेटा हमेशा पापा से छोटा है, तो पेंटिंग में ऐसा तो है नहीं कि आप पापा को और बेटा को एक बराबर बना देंगे, कि ऐसा नो बना मैम। देंगे। हाँ, तो नहीं बनाएंगे, तो ये आपका नहीं हो गया असिमेट्रिकल नहीं, बैलेंस। अलग असमेट्रिकल। होना चाहिए दोनों, हाँ, फर्क और होना सपोज चाहिए दोनों। कीजिए मम्मी है, मम्मी की फ्रेंड है, तो इनको आप अलग बनाएंगे या साथ एक ही बराबर बनाएंगे। हाँ, बराबर नहीं, नहीं, मैम, बराबर है। इक्वल। अलग। मम्मी है, इसका मम्मी की मतलब ये है फ्रेंड कि मेरी खाला है। इसका मतलब ये है कि अभी आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है वो किस तरह का बैलेंस प्रॉपर अपनी पेंटिंग्स में यूज कर रहा है। कुछ का दिल करेगा सिमेट्रिकल, कुछ का दिल करेगा असिमेट्रिकल बनाने का। ठीक है, यस बस मैम। ये चीजें क्लियर हो गई, तो आपका जी मैम। लाइंस भी क्लियर हो गया, कलर्स भी, टेक्सचर भी, शेप भी, स्पेस भी, फॉर्म भी, ये तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। यूनिटी भी क्लियर, हार्मनी भी क्लियर, बैलेंस भी क्लियर। ठीक। जी मैम। अब जी मैम, एक इम्फेसिस जगह क्या उदाहरण होता आप है, गलत दिए हैं। कौन सा? जो कहा मम्मी कि और मम्मी की शबनम से फ्रेंड। अपना कि आप गुरु हैं तो आप सबसे बड़े, तो उसमें आप बैलेंस कहाँ आएंगी? हाँ, नहीं नहीं, मैंने हाइट के अकॉर्डिंग बैलेंस किया था ना, हाइट कम है ना मेरी, इसलिए। अच्छा थैंक यू सो मच, मैम। आप इतना रिस्पेक्ट दिए वो अपनी जगह, सुनील सर लेकिन मैं सोच रहे हैं हमको काहे छोड़ दी। हाँ, नहीं एग्जैक्टली सुनील सोचे मैं उनको भूल गई। अब नहीं मैम, इम्फेसिस वो क्या बात नहीं। होता है? नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने गुरु और स्टूडेंट का कंपेयर नहीं किया था, यहाँ पे मैं एज ए मतलब फ्रेंड कंपेयर की थी कि हम सबकी हाइट सेम है, हाइट। राहुल की सबसे ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग बताई थी। बल्कि मैंने यस। राहुल को देखा नहीं है, बस ऐसे ही मतलब माइंड में मेरा एक फ्रेम बन गया कि मोस्टली बॉयज लंबे होते हैं गर्ल्स के कंपेयर में, इसलिए यस मैं मैम। एग्जांपल ले ली थी। और जी इम्फेसिस मैम। का मतलब क्या होता है, प्रभाविता। तो प्रभाविता का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए हमारे सुनील हैं, इनका कोटा है, ठीक, ये राजा हैं और इनकी प्रजा खूब सारी आती है, तो प्रजा छोटे छोटे रहेंगे, सुनील राजा हैं, तो राजा से कंपेयर किया गया है, जो बड़ा है वो एकदम अलग दिखाई देगा, उनकी प्रजा छोटी छोटी सी दिखाई देगी। तो प्रभाविता का मतलब हमारी फैमिली में जैसे गार्जियंस होते हैं, गार्जियन को हम लोग राजा कह सकते हैं, तो वैसे ही मैम आप देखिए, दादा प्रजा। सिको की बारात, सुनील भाई की बारात जा रही है, बाकी सब नीचे थे। नीचे से देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यूनिटी क्लियर, हार्मनी क्लियर, बैलेंस क्लियर, इम्फेसिस बहुत अच्छा राना ने क्लियर करा दिया। सब लोग श्योर हो गए कि इम्फेसिस यस क्या मैम। होता है, प्रभाविता क्या होता है। देखिए मतलब यस हम ये मैम। पढ़ाने से पहले सोच रहे थे कि चीजें सिर्फ रटा देना ही बड़ी बात और बहादुरी की बात नहीं है, कुछ ऐसे कनेक्ट कराया जाए जिससे आपकी जो थ्योरी है वो इजी भी हो जाए, और जब एग्जाम में पूछा जाए तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक से वर्क करे कि मैम ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बताया था, तो इनको इनसे कनेक्ट किया जा सकता है। अब आपका यस रिद्म मैम। आ गया और प्रपोर्शन आ गया। रिद्म का क्या काम होता है, लय। किसी भी ले। पेंटिंग को बनाएंगे बिना लय की आपकी पेंटिंग हमेशा ही कंप्लीट रहेगी। जैसे यहाँ संयोजन लिखा है, अब इसी को मैं खूब सजा धजा के लिख दूं, संयोजन, ऐसे ऐसे मूवमेंट डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब लय हो गया, ये जो भाग रहा है ना लाइन से, ये लय है। तो लय आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। अब आपका यस लास्ट है प्रपोर्शन, जिसको प्रमाण कहते हैं। अब ये प्रमाण क्या होता है, किसी की मैम। हाइट ज्यादा, जैसे मम्मी बैलेंस। पापा की देख लें, हाँ भाई बहन की देख लें, फ्रेंड्स की देख लें, सबकी हाइट अलग अलग होती है, बहुत कोई ऐसा नहीं है जो एकदम सेम हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। मैम, हाँ, प्रमाणिता और देखिए प्रभाविता। प्रमाणित, अरे प्रमाण अलग और है, अनु।
प्रमाण मतलब अनुपात। यस मैम। और अनुपात। प्रभाविता अलग हो गया। प्रभाविता मतलब एम्फेसिस। प्रभाविता ये हो गया ना, एम्फेसिस ये वाला। और प्रमाण आपका ये है अनुपात। ठीक है। यस मैम। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, या फिर और एग्जाम्पल्स चाहिए आप लोगों को? इतना काफी नहीं है। मैम। अब आप और एग्जाम्पल्स रात में लेटिएगा, बैठिएगा ना, बैठ के दिमाग चलाते रहिएगा कि मैम ने ये बताया, तो हम इनसे 10 चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। मैम आपको पता है टीचर और मैंने, स्टूडेंट को भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे उसमें ले लीजिए टीचर, मान लीजिए ये टीचर है और ये उनका खूब सारे स्टूडेंट यहाँ पर हो गए, तो यस यहाँ मैम। पे प्रभाविता में मेन रोल टीचर्स का है। वैसे प्रभाविता में राजा और प्रजा का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप यस ये मैम। पद्मपाणि अजंता के राहुल समर्पण वाली पेंटिंग्स ले सकते हैं, जिसमें यस। उनको बुद्ध को बड़ा दिखाया गया है। ठीक। यस मैम। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आप जब बैठे रहेंगे ना सुकून में, तो आपकी दिमाग अब 10 जगह भागेंगी। अब क्या होता, मैं पढ़ा के चली जाती, आप पढ़ के चले जाते, तब आप दिमाग थोड़ी नहीं यूज करते हैं। आप सोचते हैं जैसे मैम मैम रटने को बोली, अब रट लो। जयमाल पे दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं और सारे लोग नीचे होते हैं। हाँ बिल्कुल, मान लीजिए ये राजा रानी, ये प्रभाविता का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। अब बाकी ये प्रजा इधर बैठ के देख रही हैं। यस और मैम। कोई अपना एग्जाम्पल देना चाहेगा? चलिए फिर स्टार्ट करें। यस मैम। कला में संतुलन क्या है बताइए? संपूर्ण भाव जो कृति के परिलक्षित होते हैं, कृति में गति की अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव, या फिर कृति में स्थान संरचना का तरीका। पता है, मैं कृति पढ़ाने में को तो और ज्यादा इनको एक्सप्लेन कर सकती थी फंडामेंटल्स को, लेकिन मुझे ऐसा कृति लगा में ना, जब स्थान संरचना का तरीका। हाँ जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब मैं पढ़ाऊंगी आपको फंडामेंटल्स, वो भी पेंटिंग के साथ। उससे आप लोगों को यस भी मैम। अच्छा लगेगा और चीजें आप रिलेट कर पाएंगे। यस मैम। बताइए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृति में अस्थायित्व का भाव। हाँ, कृति में स्थायित्व का भाव। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। मैम एग्जाम में बहुत कृति में स्थान कंफ्यूजन वाला संरचना का तरीका। हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा है? बैकग्राउंड से आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। यही तो है कि मैम एग्जाम में बहुत विवाद क्वेश्चन बना था इसमें। थोड़ा तेज बोलिए, लाउडली। बहुत स्लो बोल रही हैं आप। एक इसमें बार तो और सी बोलिए। वाला ऑप्शन राइट माना है। कोई उनकी आवाज सुन पा रहा है तो मुझे एक्सप्लेन कर दें। मैम सी राइट है। हेलो मैम, गुड नहीं, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सी कैसे राइट होगा? भाव थोड़ी नहीं आपको बताता है, वो आपको एक्सप्रेशन नहीं बताता है, वो तरीका बताता है ना। मैम ध्यान से टीजीटी देखिए क्वेश्चन को। 2021 बैलेंस आपको तरीका बताएगा ना संरचना का। कोई भी चीज आप बना रही हैं उसका तरीका आपको बताएगा। मैम अच्छा ये जो फाइनल जो आंसर की आई थी उसमें डी माना है। हाँ, फाइनल आंसर की में डी माना है, जो लास्ट में एंड में आई थी। आप एक बात बताइए, सपोज कीजिए आपने कोई पेंटिंग बनानी है, ठीक? तो आप जी। जब कोई पेंटिंग बनाएंगी तो वो स्थान संरचना का तरीका होगा कि या फिर उसका एक्सप्रेशन होगा? कभी भी बैलेंस आपको एक्सप्रेशन नहीं सिखाता है। एक्सप्रेशन कौन सिखाता है? भाव इम्फेसिस तो मैम सिखाता है। अभिव्यक्ति हो गया। हाँ, भाव तो अभिव्यक्ति हो गया, तो भाव नहीं ना सिखाएगा। अनुभूति मतलब वही इमिटेशन हो गया। डी राइट आंसर एग्जामिनर ने भी बाद में मान लिया था। पहले वो यस फाइनल आंसर की जब तक नहीं आई थी तब तक उन्होंने सी कह दिया था। कला में यस जो मैम। संतुलन बैलेंस होता है वो कृति के संरचना का तरीका बताता है। संतुलन वह नियम है जिसके आधार पर चित्र भूमि के समस्त समान विरोधी भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभाव को। यस मैम। चित्रों में केंद्रीयता प्रायः कहाँ पर होनी चाहिए? यांत्रिक केंद्र के समीप। हाँ वेरी गुड, यांत्रिक केंद्र के समीप होनी चाहिए। केंद्रीयता कहते किसको है? ये सपोज कीजिए एक सर्कल है, जहाँ जहाँ पे मैंने ये छोटी सी बिंदी रखा है, आपका आंख तुरंत यहीं पे जाएगा, ठीक? यस मैम। केंद्रीयता का मतलब जो मेन केंद्र होता है, जहाँ पर जैसे हम लोग मेले वगैरह फायर्स में जाते हैं, बलून्स खूब सारे होते हैं और यहाँ पे मेन होता है, पिन करना होता है। ये वही चीज का एग्जाम्पल रख सकते हैं कि यांत्रिक केंद्र के समीप का जो एरिया होता है उनको यंत्र यहीं पे तो लगाते हैं, यहाँ पे नंबरिंग वगैरह डाली जाती है। सभी लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा। चित्र में भार का तात्पर्य क्या है? दृष्टिगत भार। दृष्टिगत भार।
हमें तो लगता है थोड़े दिन और आप हमारे साथ रहेंगे तो आप लोग का माइंड भी मेरी तरह ना हो जाए, पूरे घर में हर चीज ढूंढते रहेंगे और अपना दिमाग चलाते रहेंगे, फिर पेरेंट्स कहेंगे पढ़ पढ़ के पागल हो गए हैं ये। हाँ हाँ मैम, ये तो है। मेरे साथ होता है ना, मैं हर एक चीज को एनालिसिस करती हूँ। अगर सामने ग्लास और जग भी रखा हुआ है, पहले बहुत देर तक देखूंगी, फिर सोचूंगी इसमें ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये रूल्स फॉलो किए गए हैं, ये फंडामेंटल्स यूज किया गया है। पता नहीं मैम क्यों ऐसा ऐसे हम माइंड भी हो है, गया है। भाई कुछ चीज बताते हैं कहीं की स्टोरी तो उसको हम आर्टिस्ट से जोड़ के बता देते हैं। सही तो करती हैं। हम हर चीज को ले जाके यही आर्टिस्ट से मैम, बता यही देते हैं। जुनून चाहिए भी निकालने हाँ, के लिए। ये जुनून होना भी चाहिए, एग्जैक्टली कोई जुनून पॉइंट चाहिए पकड़ ही लिए, चाहिए। कोई पॉइंट पकड़ हम्म। लेते हैं तो उसको सेट कर देते हैं। हाँ, पता है ये क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए पढ़ने को तो सब पढ़ रहा है, रट सब रहे यस हैं, मैम। लेकिन कुछ चीजें क्या करेंगे एग्जामिनर ना, एग्जामिनेशन हॉल में वो भी देखेंगे कि स्टूडेंट ने 6 साल बीएफए एमएफए किया है, तो इन्होंने खूब सारी पेंटिंग्स बनाई है, अब देखते हैं इनका माइंड कहाँ तक भाग रहा है। तो यही यस मैम। चीजें जो है ना फंडामेंटल्स में नॉर्मल जो जिनका ये सब्जेक्ट नहीं होता है वो लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, फाइन आर्ट्स वाले तो इनको पढ़ते भी नहीं है, ऐसे ही जाके पेपर देते हैं। चित्र में जी भार मैम। का क्या तात्पर्य होता है, ये दृष्टिगत भार को रिप्रेजेंट करता है। थ्योरी तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, वैसे यूट्यूब पे Yes, तो मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा रखा है, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। भार का संबंध किससे है? संतुलन से। हाँ बिल्कुल, भार का मतलब संतुलन से। भारीपन, संतुलन। ये सुनील है, ये उनकी प्रजा है, तो सुनील का संतुलन आप डिवाइडेशन कर दीजिए। जल्दी से बताइए, सिमेट्रिकल भार है या असिमेट्रिकल? असमेटिकल। ये मेरी पूरी सिमेट्रिकल क्लास है। राशन तौलते हैं तो बराबर करते हैं। ये मैम समेटिकल है। हाँ अच्छा, ये साक्षी मैम ये बता दीजिए, जो राशन तौलते हैं तो बराबर करते हैं, वो कौन सा बैलेंस है? एकदम एकदम नाम तौल, एकदम प्रमाण माँ अनुपात वाला प्रमाण। नहीं नहीं, वो वाला जो है वो सब बताओ शबनम, कौन सा बैलेंस है? कौन सा मैम? वही जब ये सुनील सिमेट्रिकल मैम बता तो रहे हैं। अरे वाह दीपिका, बहुत अब प्यारी सी आवाज आई है, वेरी गुड। खाना खा रहे थे मैम। दृष्टि लघुता का संबंध किससे है? मैम परिपेक्ष से। परिपेक्ष्य से। बस यही जुनून चाहिए आप लोगों के अंदर, वो वाला क्रेज आ गया है, बस जल्दी से पेपर भी हो जाए। दृष्टि लघुता का जो संबंध है वो परिप्रेक्ष्य का है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए कितने प्रकार के होते हैं। मैम टू टाइप के होते हैं, एक एरियल एक लाइनर। हाँ जी वेरी मैम। गुड। मैम हेलो मैम, हाँ हाँ जी मेरा जी एक जी क्वेश्चन था मैम। हाँ बिल्कुल एक पूछिए। क्वेश्चन था मैम, मैं बहुत कंफ्यूज हुई मैम। ढोला मारू में कितने जानवर का दृश्य दिखाया गया है? डोला मारू में कई ठो जी है। मैम। चलिए आप इनका पूरा नोट्स आपको भेज देंगे। एक तो देखिए ऊँट है, वो तो है ही है, और हाँ भी मैम। है, हाँ मैम। पूरा काउंटिंग करके किसी ने आपको अभी सेंड करेंगे, ठीक? ग्रुप में सेंड किसी कर ने देंगे, हमसे सबको क्लियर पूछा हो जाएगा। मैम, मैम और ग्रुप हम पे डाल जवाब ही दीजिएगा। नहीं दे पाए। हाँ हाँ ग्रुप में ही डालूंगी। हम सोचे ना मैम कि हम बस उठ ही देखे हैं और हमको लगा कि कुत्ता, फिर हम सोचे अच्छा जवाब दे दें, फिर हमको गलत नहीं, होगा। और कुत्ता तो आपका वो वाला है, मारू रागनी वाले में कुत्ता है, मारू ठीक है? रागनी वाले में। ढोला मारू हाँ मैम, वाइट, ढोला मारू चित्र पूछे थे। हाँ मारू रागनी में व्हाइट वाला डॉग दुयामी है, और कला कुछ चित्रकला मैम। मैम चित्रकला। और क्या क्या है सब बताइए। यस मैम स्केचिंग है, चित्रकला है, और पेंटिंग, स्केचिंग और इंस्टॉलेशन भी है मैम, इंस्टॉलेशन भी है। पेंटिंग, स्केचिंग, लाइन। फोटोग्राफी। यस मैम फोटोग्राफी, पिक्चर, वही फोटोग्राफी। देखिए अब 3D कौन कौन सा है? 3 डायमेंशनल, एक मूर्ति कला, एक संस्थापन मूर्तिकला, कला, एक पात्र स्थापत्य कला। कला, वास्तुकला। और एक वही क्या पात्र कला, हाँ वास्तुकला भी है। और कुछ है याद कीजिए, एक और है। स्थापत्य कला तो हो गया संस्थापन में। इंस्टॉलेशन तो हो ही गया, स्थापत्य कला एक और है, मैम याद है? प्लास्टिक आर्ट में ये सब आ मैम गया। पॉटरी, मैम पॉटरी। हाँ पॉटरी पॉटरी। तो हो गया, पात्र कला पात्र हो कला गया। तो हो गया। थोड़ा सा रुक के आराम से सोचिए कि आपको हमने पेंटिंग में कुछ 3D से रिलेटेड पढ़ाया था। हाँ मोनालिसा। मैम, अरे वो इम्पेस्टो। हाँ इम्पेस्टो, पेस्टो। वेरी गुड, इम्पेस्टो है, ठीक है। इम्पेस्टो को भी तो 3 डायमेंशनल, वैसे पेंटिंग 2D होती है, इम्पेस्टो को 3D में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये थोड़ी थिक है, मोटी यस उभरी मैम हुई थी। का रूप लेती है। हाँ अमूर्त कला क्या है? राना मैम की आवाज नहीं आ रही है। आरोपवादी कला।
अमूर्त मतलब अरूप, जिसका कोई फॉर्म ना हो, यस एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन। नहीं एब्स्ट्रैक्शन में है क्या मैम। करते राना हैं? मैम नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं आंसर नहीं आया ना, आप लोग की आवाज आई। देखिए क्या होता है, क्या है अमूर्त कला, जिसमें कोई रूप ना हो। आप सिर्फ कलर्स के हेल्प से, जैसे कलर्स को गिरा के, टपका कर, छिड़क कर, जो उन्होंने बनाया था जैक्सन पोलाक ने, वो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है अरूपवाद जी का। मैम। और इनका फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपको पता होगा कौन से हैं? वेस्ली कंडेंस्की। यस मैम। हाँ, इनको रखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के पिता कहे जाते हैं। ये ऑप्शन में नहीं होते हैं तो पियत मोंद्रियान को करेक्ट कराया जाता है, पियत मोंद्रियान को। क्या मैम सोरा को बिंदुवादी? स्टोरेट को? नहीं नहीं, स्टोरेट का कोई कनेक्शन नहीं है, जॉर्ज स्टोरेट तो दूसरे हो गए, यस मैम। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म हो गया ना। नौ प्रभावाद मैम। नाम किसने प्रतिपादित किया था? गोल्डन सेक्शन रूल्स। यस मैम। साड़ी विभाजन सिद्धांत मैम, प्राचीन ग्रीक वासी, ग्रीक आई मीन यूनान। प्राचीन के यूनानी। यूनानी के थे, कहाँ के थे, मतलब क्या नाम था उसका? यूक्लिड मैम। यूक्लिड मैम। क्या रे, क्या सिखाएं आपको? या को पेंटिंग मैम करना, आप कैसे उनको अप्लाई करोगे? सबसे पहले एक सरफेस लेंगे, सरफेस का मेजरमेंट आप देखेंगे 2.3, 3, 5, 8। ये सब इनका रेशियो है। यस मैम। मतलब गुड ये बॉडी इवनिंग मैम जी। अनुपात डिवाइडेशन करने का एक सरफेस तरीका सिखाता है। वेरी गुड इवनिंग। अगला देखिए, चित्र में किसी एक स्थान पर जब आकर्षक का केंद्र बिंदु होने को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं मैम। प्रभाविता। ये मान लीजिए आकर्षक बिंदु है, इनको क्या कहेंगे आप? आकर्षक प्रभाविता मैम। बिंदु राजा आपके हो गए, राजा। यस मैम। प्रभाविता। प्रभाविता। आंसर्स में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, हम जानबूझ के बार-बार से बोलते हैं। यस। द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है, कौन करता? परिपेक्ष। परिप्रेक्ष्य मैम। परिपेय। हाँ, छाया और प्रकाश की मदद से ही आप 3D को कैप्चर करेंगे, ठीक है। यस मैम। संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है? मैम अंतराल जो तत्व है। अंतराल। जी मैम। संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत हाँ, कौन सा तत्व मैम नहीं होता है? अंतराल। क्यों नहीं होता है, ये तो आपको पता होगा। यस मैम। ये ये मैं कला के तत्व एलिमेंट्स है। आर्ट का है ना मैम। तत्व है, कला के तत्व है। के तत्व है, मतलब संयोजन संयोजन के सिद्धांत और नहीं है। कौन सा है? रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। तान, ये पोत, अंतराल। अंतर, रंग, रूप, तान, पोत, ठीक। और संयोजन के भी 6 होते हैं। यस मैम। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, सहयोग, प्रभाविता। संतुलन, प्रभाविता, समान। लय, प्रमाण। अगला, लय एक क्या देती हैं आपको? सम्मिति। सम्मिति देती हैं। सममिति। हाँ, एक डायरेक्शन बताती है ना, रिद्म, मूवमेंट जिसको कहा जाता है। यस मैम। संयोजन का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? मैम रूप। रूप। प्रमाण। रूप नहीं रूप मैम। नहीं है रूप मैम। मैम कला के तत्व है। रूप 3D है या फिर 2D? 3D है मैम। रूप किसी का 3D है मैम। अरे वाह, बड़े दूर से आवाज आई लेकिन करेक्ट आई है। यस इंग्लिश में मैम 3D। आकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेप। तो शेप शेप आपका कहते हैं मैम। शेप 2D है और फॉर्म जो आपका है वो 3D है, ठीक है। यस मैम। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पता है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग का वापस से रिप्लाई आता है। यूट्यूब पे हम क्लास लेते हैं गन ना, के तीन वहाँ ऐसा दिखाई हो, देंगे मैम। आंसर करेंगे, बोलेंगे, लेकिन कान में मेरी मतलब आप लोग की आवाज आती नहीं है मेरे। परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव के दृष्टि से आप जी कितने मैम। देखें? 3 मैम। 3 मैम। हाँ बिल्कुल, 3 दिखाई। ठीक से होते हैं, 3 देख सकते हैं।
ऐसे 3 दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक बॉक्स बनाते हैं। बताइए कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है। 3 दिखाई दे रही है। इसी में आप जी लाइट एंड मैम। शेड डाल, ये चीजें कही जा रही है। प्रमाण को अन्य रूप में भी जाना जाता है, मेजरमेंट को। संबद्धता का सिद्धांत मैम। संबद्धता का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिलेशनशिप। अगला देखिए। प्रमाण का मतलब आपको आकृति नापने का एक ब्यौरा सिखाता है ना, एक तरीका। यस मैम, अनुपात। द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने हेतु क्या परिपेक्ष और जरूरी छाया है? प्रकाश। परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। प्रकाश। लाइट एंड शेड नहीं होगा तो आप कभी जिंदगी में 3D इफेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। यस मैम। जी मैम। आप लोगों ने भी इतनी पढ़ाई कर ली, अब आप लोग को भी लगता होगा ना पेंटिंग भी बनाओ बैठकर। यस पेपर मैम। पे बैठ के पेंटिंग बनाइएगा। भूमि चित्र को कितनी ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यह संभव है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। हाँ, जो जिन्हें कहा जाता है गोल्डन सेक्शन रूल। Yes, रूप ma'am. की विविधता स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत से ही आप कर सकते हैं। इसकी थ्योरीज तो आप सभी को अच्छे से पता है। अगला देखिए। सब कुछ पूछा जाता है, अनुपात भी पूछा जाता है, यूक्लिड भी पूछे जाते हैं, कहाँ के निवासी हैं ये भी पूछा जाता है, और उन्होंने कौन सा मेजरमेंट दिया है ये भी पूछा जाता है। 2.3, 5.8 सब याद कर लीजिएगा। Yes, ma'am. विभिन्न प्रकार की सामग्री को चिपका कर बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं? चिपकाना मेंशन किया गया है। कोलाज। थ्योरी याद है ना, कब खोज हुई, कहाँ खोज हुई? यस मैम, 1912 में ब्रॉक हाँ। में। ये जो क्यूबिज्म आर्ट के 2 पार्ट हुए थे, एक संश्लेषणात्मक, दूसरा विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक। क्या हुआ था कोलाज? हेलो, कोलाज की खोज किसमें हुई थी? जी जी, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। संश्लेषणात्मक। जी मैम। संश्लेषणात्मक में हुआ था। संश्लेषणात्मक का मतलब होता है सिंथेटिक। विश्लेषणात्मक एनल, हाँ सॉरी, सिंथेटिक में हुआ था। रियली सॉरी। यस सही है। मैम। वही तो मैम कहने जा रहे थे, आप बताए थे संश्लेषणात्मक हो, फिर संश्लेषणात्मक मतलब सिंथेसिस, और विश्लेषणात्मक मतलब एनालिसिस। तो आपको पता है ना, चारों तरफ से हम आपके आगे प्रोजेक्ट जाएंगे। घूमने के बाद जब हम आपकी कोई पेंटिंग बना देंगे तो वो आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक। विश्लेषण करके बना रहे हैं ना। संश्लेषणात्मक में क्या किया इन्होंने? द्विआयामी 2D सरफेस पर 3D का इंप्रेशन क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ कोलाज। ठीक है। घनवाद में ज्यादा कुछ नहीं, बस घन और शंकु को कैप्चर किया गया। उनके जो कलर स्कीम्स होते थे वो डल होते थे, ज्यादा इन्होंने स्टिल लाइफ्स को, ऑब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस दिया है। यही सारी चीजें हैं। ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है बहुत बड़ी बात है। आपके एग्जाम में बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, स्पेशली टीजीटी में। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव? 2 टाइप्स, एरियल एंड प्रकार के लाइनर। मैम। वेरी गुड। हुआ? दीपिका कुछ कह रही है? नहीं मैम, वही बोल रहे थे 2 प्रकार के होते हैं। यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए किस प्रकार के छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र कहलाएगा? यथार्थ और 3 3 आयामी मैम। 3 आयामी मैम। 3M। हाँ बिल्कुल, 3 आयामी मतलब 3 डायमेंशनल। जब आप यथार्थवादी का मतलब रियलिस्टिक, ठोस का मतलब हार्ड। हार्डनेस आप कब दिखाओगे और रियलिस्टिक कब दिखाओगे? जब आप छाया और प्रकाश की मदद लेंगे, और जब छाया और 3D फॉर्म में। वो ऑटोमेटिक से 3D हो जाएगा। प्रवाह का क्या अर्थ होता है बेसिकली? प्रवाह मीन्स इम्पैक्ट, गति। गति है मैम। गति में। जिसमें आपको मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। लय में, जिसे कहते हैं लय, रिदम। हाँ, लय, रिद्म, गति, यही होता है प्रवाह। संयोजन के सिद्धांत क्या है? मैम प्रभाविता। बिल्कुल। रंग, अंतराल, ये सब आपके हैं तत्व। कला के तत्व। एलिमेंट ऑफ आर्ट। हाँ वेरी गुड, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। हार्मनी, बैलेंस, डोमिनेंस को एम्फेसिस कहते हैं, रिथम एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलने से क्या होता है, एक स्मार्टनेस आता है, लगता है कि हाँ अच्छा खासा नॉलेज है।
और एक ही पे फोकस करो तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो दोनों को लेके चलिएगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी बड़ा कठिन, बहुत हार्ड दे देता है एग्जामिनर, कि क्या स्टूडेंट पता वही। वो इंग्लिश में पूछ ले। हाँ, पूछते भी हैं, कितनी बार पूछे हैं। यस मैम। चित्र की लंबाई और मैम चौड़ाई के, इंग्लिश बहुत सरल होती है भाषा। बिल्कुल यही मैं भी कहने जा रही थी। लिटरली मुझे हिंदी बहुत अब टफ लगने लगा। आपको पता है हाई स्कूल में मेरा हिंदी में 94 नंबर आया है, लेकिन आज हमसे हिंदी में कुछ पूछेगा कुछ नहीं बता पाऊंगी। उस टाइम में होता है ना, वैसे स्टडी करें तो नंबर आ गया, बस यही रहा है। लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को क्या कहोगे? और ड्राइंग में मेरे कम मार्क्स आए थे, लेकिन आज देखिए ड्राइंग करूं। अंतराल। सेब कहेंगे मैम, सेब कहेंगे मैम। सेब खाएंगे? कौन कौन एप्पल खिला रहा है? बिल्कुल खाएंगे, पास होता तो जरूर टेस्ट करते हैं। अंतराल, लंबाई और चौड़ाई, ऐसा लगता है ना हम लोगों का एक फैमिली, एक घर बन चुका है। एंजॉय भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं हम लोग। धरातल की बुनावट को क्या कहते हैं आप? कोट। टेक्सचर मैम। बोथ मैम, टेक्सचर। हाँ, टेक्सचर कहते हैं। टेक्सचर 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, अनुकृत और प्राकृतिक, अनुकृत, सृजित। अंकुरित प्राप्त बताना सृजित। चाहेंगे प्राकृतिक जो नेचुरल टेक्सचर है उसमें आप लोग क्या क्या अपने घर के आसपास देखते हैं? जिसका जो दिल कर रहा है वो बताइए। कोई नहीं। पेड़ पौधा में हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे, पत्थर, पानी, नहर। और कोई कुछ नहीं देखता है क्या? सुनील आप बताइए। मकान भी जी मैम, अगर खाना खा रहा हूँ। धरातल। मैम सड़क, पहाड़, नदी यही सब देखते हैं। गांव, बस्ती। सड़क मिट्टी, सड़क तो झोपड़ी। सड़क तो आपका सृजित में आ जाएगा सड़क, क्योंकि हम लोगों के बनाए हैं हुए ये सड़क है ना। मेन बात यस सर मैम, है इसमें का कि पत्थर। खेती से लेकर हरियाली है, हाँ, जैसे गेहूं का पौधा, सरसों का पौधा, रहर का पौधा। जितनी भी चीजें हैं जो ऊपर वाले ने बनाया है, गॉड क्रिएशन है, उनको नेचुरल मतलब पेड़ पौधा, पत्थर, पानी, नहर और नदी, झरना, यही सारी चीजें आपके प्राकृतिक हैं। और जिनको आप आंखों से देखें और आप समझ जाएं कि इंसानों के द्वारा ये नहीं बनाया गया है, ऊपर वालों के द्वारा बनाया गया है। ठीक, जी अगर हम मैम, जैसे इसमें पीला पीला सरसों का फूल लगता है, देखने में हाँ, बहुत खूबसूरत। रोटी पहले हमारा नेचुरल होता है, बाद में ये नेचुरल से सृजित में तब्दील हो जाता है। नेचुरल मतलब उससे पेड़ से उगता है, फिर ये जाता है कहीं, फिर वो मतलब पीस वीस के घर आता है, फिर उसको कोई बनाता है, तब ये इसमें चला आता है सृजित में। ठीक, अब अनुकृत कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको आप कॉपी में देखेंगे, मतलब कॉपी जिनका आप कर सकते हैं? ये आर्टिस्ट क्या करता है, आर्टिस्ट अपने अकॉर्डिंग इस टेक्सचर को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प मैम, ऑफ टेक्सचर वाइट। जैसे टेक्सचर वाइट, कंपनी शैली। हाँ, मार्केट में एक जैसे कलर का ट्यूब आता है, ऐसे ही टेक्सचर वाइट का एक बॉक्स आता है। 550 रुपया हो गया उसका प्राइस, पहले तो 500 का मेरे टाइम में मिलता था। तो 550 रुपये में अच्छा खासा होता है। तो इसमें से आप नाइफ की मदद से निकाल कर कैनवस पे जैसा शेप बना देंगे ना, वो अगले दिन सूख कर वैसा ही हो जाएगा। तो ये अनुकृत मतलब आर्टिस्ट टेक्सचर, इन्होंने आर्टिस्ट ने अपना खुद क्रिएट किया। सृजित टेक्सचर जो हम इंसानों के द्वारा बनाया गया, जैसे हम लोग डेली वेयर कपड़े पहनते हैं, घर में कारपेट बिछाया जाता है, और ताला हो गया, अलीगढ़ का फेमस बनारस की साड़ियां हो गई, ये सारी चीजें जो हमारे घर में डेली यूजेस होती हैं, ये हमारा सृजित है जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे बस हो गया, सड़क हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया, ये हम लोगों ने अपनी जरूरत के लिए बनाई है। समझ गए तीनों का क्या क्या डिफिनीशन है? यस मैम, बहुत अच्छे से। जी अगली मैम। देखिए, समय दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा हुआ है? संतुलन से बैलेंस मैम। हाँ देखिए, ये लेसन ना कि संतुलन से। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, इनका आप कि ऐसे चीजें हो सकती हैं। क्या पता एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पूछ, जितना ऑप्शन है मैम इन्हीं को मैम आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। किसी ने ओपन किया है, ब्लॉक कर लीजिए अपने साइड से वॉइस। अब सही है? त्रिआयामी चित्रण में क्या होता है? 3 डायमेंशनल में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई। हाँ, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। गहराई मैम, बी वाला ऑप्शन। 3 आयामी में लंबाई, चौड़ाई, गहराई। अब बताइए आप, बबीता जो है
ये क्या है? 3 डायमेंशनल 3D है कि 2D है? 3D है 3D मैम। 3D अब है। मैं बबीता की पेंटिंग बना दी, अब ये क्या हो गया? पेंटिंग 2D रहती है मैम। 2D ये है 2D मैम। हो गया। बबीता का फोटो क्लिक कर लिया, ये 2D हो गया। अरे बबीता का, दीपिका का, सॉरी, दीपिका का फोटो क्लिक कर लिए, ये 2D हो गया। इनका अगर ह्यूमन फॉर्म देखा जाए तो ये 3D में हो जाएंगी। ठीक है, यस मैम। अगला देखिए। चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंगों का प्रयोग करते हैं, क्या कहा जाएगा उनको? अच्छा क्वेश्चन है मैम ये वाला। विरोधाभास। विरोधाभास। बिल्कुल, विरोधाभास मतलब चित्र में पतले रंग के साथ जो मोटे और खुरदरे, अपोजिट। हाँ बिल्कुल, अपोजिट कलर्स आपने यूज कर दिया। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया गया, आरपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कला के औपचारिक संतुलन में समान भार केंद्र से, इसका स्टेटमेंट आपको पहचानिए, है बराबर दूरी पर होता है या फिर असमान दूरी पर होता है? बराबर सपोज दूरी पे होता है मैम। 12 दूर औपचारिक, होता है मैम। हाँ असमान औपचारिक दूरी क्या पर नहीं होता है? होता है। औपचारिक क्या होता है? मैम और जिसका मतलब अनौपचारिक? इक्वल। हाँ इक्वल, जैसे हमने ग्लास ड्रॉ कर दिया, ये इक्वल है तो ये आपका औपचारिक हो गया। ठीक है, और औपचारिक में अनौपचारिक, हाँ हाँ सिमेट्रिकल, वही समानता है ना? आवाज आ रही है? फॉर्मल जी होता है मैम। मैम। बराबर, ये बात तो सच है कि औपचारिक ऑब्जेक्ट होता है, ये बराबर दूरी पर होता है। जैसे आपको मैंने एक यहाँ सर्कल बना दिया, एक सर्कल यहाँ बना दिया, ये दोनों की दूरी बराबर हो गई। ठीक, अब असमान दूरी पर होता है, ये तो अनौपचारिक है ना, जी मैम। इनफॉर्मल। अनौपचारिक है। हाँ ये असिमेट्रिकल है, तो कौन सा सही करेंगे आप? पहला वाला मैम। ए और मैम। दूसरा? हाँ दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। बस ये क्या किया गया, यहाँ पे आपका आईक्यू लेवल चेक किया गया है। अब एग्जामिनर इसी तरह से अपने हिसाब से कुछ और भी दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी नहीं यही देंगे। शांत भाव भंगिमा के लिए किस तरह के संयोजन होने चाहिए जहाँ पे सुकूनियत हो, डिस्टरबेंस ना क्षैतिज। हो? क्षैतिज हाँ मैम। बिल्कुल, जब आप सो रहे होते हैं सबसे 30। ज्यादा सुकून आपको उसी टाइम मिलता है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है ना? जी जी मैम। मैम। तो हाँ, जो स्लीपिंग का पोजीशन होता है ना, स्लीपिंग का, वो भी हमारा क्षैतिज ही होता है। और लंबवत कौन सा होता है? जब हम लोग खड़े होते हैं, जिसमें ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर मैम। हैप्पीनेस, प्राउडली, ये सारी चीजें, ये वाला होता है जब खड़े हुए होते हैं, गौरवमयी जिनको कहा जाएगा। चित्र में एक रास्ता समाप्त करना किसका कार्य होता है? एक रास्ता प्रभावित। प्रभाविता का मैम। प्रभाविता। प्रभाविता का डेफिनेशन क्या है, कोई बताना चाहेगा? अभी मैं बताई थी आप लोगों को, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल रख के। सुनील आप अपना एग्जाम्पल ही रख दीजिए, इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल आपको राना भी बता कर गई हैं। मैम राजा और प्रजा वाला। हाँ, राजा और प्रजा का याद रखिए, जी अपने मैम। प्रैक्टिकल लाइफ से भी आप जोड़ सकते हैं। मैं तो पता है उस टाइम में जब तैयारी कर रही थी, मैं सोच रही थी ये मेरे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, ये राजा हैं, हम इनकी प्रजा हैं। ऐसे हमने याद किया था। अब आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए। दृष्टिकोण के कारण आकारों में छोटापन आता है, उसे क्या कहेंगे? स्थित जन लघुता मैम। जो जन लघुता। छोटापन, हाँ छोटापन जिसको आजकल माइक्रो क्रिएटिविटी भी कहा जाता है इंग्लिश में, वो है स्थिति जन्य लघुता। और क्या कहेंगे आप इसको? पर्सपेक्टिव। हाँ पर्सपेक्टिव। और लोकल लैंग्वेज में? छाया प्रकाश मैम ना। क्षय वृद्धि, क्षय वृद्धि, अच्छा मैम। छह क्षय प्रति। वृद्धि। हाँ, छाया प्रकाश तो दूसरा, क्षय वृद्धि दूसरा। इसलिए हिंदी ओके में मैम। बहुत सारा नाम रहता है, इंग्लिश में आपको इतना ज्यादा नाम नहीं मिलेगा, एक ही नाम छह। जी मैम। एग्जामिनर एंड कर देंगे। किसी रूप को प्रभाविता प्रदान करने के लिए उसे अलंकृत पृष्ठभूमि में चित्रित करना चाहिए। बताइए, पहला बात सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? यस मैम। किसी भी प्रभाविता, ठीक कह रहा किसी हूँ भी, मैम। सही है मैम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किसी भी प्रभाविता सर प्रदान करने सत्य के। है, आप गलत एक है। बात बताइए, अभी सुनील को हमने राजा बना दिया था, तो क्या आप सुनील के अंदर जब तक अलंकारिक चीजें बनाएंगे तभी हम इनको राजा समझेंगे? नो नहीं। मैम। नहीं मैम। अगर अगर अलंकारिक फूल पत्ती नहीं रहेगा तो क्या आप सुनील को राजा के पद से हटा देंगे? नहीं नो मैम। मैम। ठीक है। नहीं हटाएंगे ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, अलंकृत पृष्ठभूमि होगी तभी आप चित्रित करना प्योरिटी को मानेंगे? ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये तो आपका सीधा सीधा से सही हो गया कि गलत हो गया? रॉन्ग रॉन्ग हो Wrong गया। है रॉन्ग है क्यों मैम। रॉन्ग हुआ? हाँ, क्यों रॉन्ग हुआ? सपोज कीजिए आप शबनम का प्यारा सा पेंटिंग बनाएंगे, तो जरूरी है कि खूब फूल पत्ती से आप बैकग्राउंड को सजाओ तभी हम मानेंगे हाँ आप शबनम की अच्छी पेंटिंग बनाए हैं। नहीं बनाएंगे तो क्या हम नहीं पहचानेंगे क्या कि ये शबनम है? यस मैम, पहचाने, अब आप खुद बताओ, आप पहचान पाओगे कि नहीं अपनी पेंटिंग को? पहचान लेंगे मैम। वैसे ही सुनील भी भाई, जरूरी है आप उनको फूलों पत्ती से सजा दीजिए मतलब दूल्हा है तो इसका क्या मतलब है? नॉर्मल भी तो रहने दीजिए। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, अगला देखिए। क्योंकि अलंकृत स्थान का आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है। ये सही है मैम। ये सही है। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में माइंड फ्रेश हो जाता है सॉल्व करके। यस मैम। अब देखिए ये वाला, एग्जामिनर भी कितने क्रिएटिव है, आप ये देख रहे हैं उन्होंने कितने अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। यस मैम। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं आता है? ये आपको ऑलरेडी पता है। जी अंतराल। अंतराल। हम लोग सुनील का ज्यादा मजाक ले लिए क्या? वो बेचारा एकदम साइलेंट हो गया, अब हम नहीं बोलेंगे। नहीं मैम। मैम आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ मैम। बहुत कट के आ रही है मैम। अच्छा, एक बार आप डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट होइए, क्या पता नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हमारे उधर तो सबकी सही साइड आ से रही ऐसा है। हो रहा है? नो मैम। रूपरत कला क्या होती है? व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट? चित्रकला। चित्रकला। यहीं पर एग्जामिनर आपसे रूपरत ना दे के पूछ ले कि व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट, मतलब प्लास्टिक आर्ट क्या होती है या फिर प्लास्टिक कला क्या होती है। तो जो आप तत्व सामान लेते हैं उपयोगी ना, कला मैम। सामग्री, हाँ सामग्री से आप किसी रूप का क्रिएशन करते हैं, उनको कहा जाएगा चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। यस मैम। पता है जब हमको याद नहीं हो रहा था तो हम क्या करते थे, जैसे कोई रोटी बना रहा होता था तो हम देखते थे तो सोचते थे इन्होंने आटा लिया तो ये एक सामग्री से रोटी बना दी है। वैसे ही हमारे चित्र में सारा मटेरियल, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, कलर हो गया, इन सबको प्रयोग करके एक हमारी चित्र बनती है, उनका नाम हो जाता है चित्रकला। कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि आप मैंने ब्रश यूज किया, कलर्स यूज किया और मेरा पेंसिल्स यूज नेटवर्क की, बहुत डायरेक्ट। प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, डायरेक्ट चित्रकला हो जाएगा ना। वैसे ही डायरेक्ट मूर्ति कला में जो भी मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे कांच से हो गया, पत्थर हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गया, सीमेंट हो गया, धातु हो गया, ये मूर्ति कला। अब ग्लास भी हो सकता है। स्थापत्य कला तो आप अपने घर के आसपास घर बनते हुए देखे होंगे ना, जो जो यस सामग्री प्रयोग की जाती है वो रूपरत राम को ठक्कर वाली तब्दील सीमेंट करके। कंक्रीट। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट, रूपरत कला क्या होती है, तो सामग्री से सामग्री अपने रूप को तब्दील करेगी, एक नया फॉर्म ले ले, वो रूपरत कला हो जाता है। मतलब रूप को तब्दील कर रही है यहाँ पर, मैम मेरा रूप को नेटवर्क चेंज कर नहीं रही आ है। रहा है। अच्छा, शेप को चेंज करके एक फॉर्म में क्रिएट कर रही है, रूप में। राना, आपका नेटवर्क शायद नेट एंड खत्म हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मैम है लेकिन चल नहीं रहा है। एक बार फोन स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए जल्दी से। कभी कभी पता है फोन भी हैंग हो जाता है इतना यूज करने से। एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए, स्पीड बना लेगा। अदृष्टि बिंदु जी का मैम। संबंध होता है। मैम ए और ये बी भी दोनों। दोनों आग से अदृष्टि क्षैतिज रेखा से भी। क्षैतिज रेखा से, दोनों सही हो जाएगा। आप, ये हमारा आंख है और ये हम सामने से लोगों को देख रहे हैं, ये क्षैतिज रेखा हो गई जो सीधे यस। हम देख। अगर हमारा ये थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा तो ये आपका डायगोनल हो जाएगा रेखा। अगर यहीं से खूब सारी रोशनी हमारे आंख पे भी पड़ेगी, दूर दूर जाएगी, तो ये वो वाली रेखा हो जाएगी। कौन सी बोलते हैं जो बहुत दूर तक। विबग्योर वाली। हाँ, ऐसे ही करके याद रखिएगा, रेखा के प्रवाह 7 होते हैं और रेखांकन के प्रकार 8 होते हैं। यस रेखा, मैम। इनको भूलिएगा मत, बार बार से हम इसीलिए रिपीट करते हैं क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्जाम में। रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? रंग मैम सिद्धांत। FA टायलर द्वारा। टायर। हाँ बिल्कुल, जो रंग सिद्धांत है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, याद रखिएगा। घटना चक्र के बुक में ये वाला क्वेश्चन अभी आपको ऐड नहीं मिलेगा। FA टायरल के द्वारा, टायलर देख लीजिए, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। रंग सिद्धांत FA टायलर के द्वारा दिया गया था। FA टायलर का जन्म 1915 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। रंग सिद्धांत में दृश्य कला रंग सिद्धांत को व्यवहारिक मार्गदर्शन की संस्था, एक संस्था मानी गई है। रंग मिश्रण की एक विशिष्ट रंग संयोजन के दृष्टि प्रभाव, रंग चक्र के आधार पर
रंगों की परिभाषाएं या फिर श्रेणियां भी इंक्लूडेड हो जाती हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें गोलाकार शीशे पर पड़ती हैं तो विबग्योर और कलर्स निकल कर आ जाता है। सर आइजैक न्यूटन वाली थ्योरी है। अगला देखिए, सिद्धांत पहली बार लियोन बैप्टिस्ट अल्बर्टी ने 1435 के लेखन लियोनार्डो दा विंची 1490 ईस्वी में नोटबुक में दिखाई दिए थे। ये इम्पोर्टेंट लेगा इनको। रंग सिद्धांत की एक समस्त परंपरा 18वीं शताब्दी की है। बाकी सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी याद है, ये वाला पूरा पॉइंट याद कर लीजिएगा। क्या पता कुछ इसमें से पूछ लीजिए। सर आइजैक न्यूटन का आपको पता है 1660 वाली थ्योरी, 1704 ईस्वी में प्रत्येक रंगों की प्रकृति के बारे में इन्होंने इवोल्यूशन किया था। अगला देखिए, रंग हमारे मूड और धारणा को प्रभावित करते हैं। आप अपने मन से सोचिए, अभी घर पे बहुत खुशी का माहौल होता है तो पेरेंट्स पूछते हैं कौन सा कलर्स पसंद है, उस कलर्स का आपके लिए केक आ जाएगा या फिर कोई प्यारा सा ड्रेस आ जाएगा। तो मोस्टली बॉयज का ब्लू कलर्स फेवरेट होता है। छोटे छोटे आजकल जो बच्चे नहीं है 2-3 साल के, वो जब फोन यूज कर रहे हैं ना तो वो भी यही बोल रहे हैं ब्लू कलर कहाँ है। अगर गर्ल्स है तो उनको पिंक चाहिए, बॉयज है तो ब्लू। तो ये एक तो कलर सिंबलाइज हमें बताता ही है, इनका सिंबल्स होता है ना गर्ल्स और बॉयज का ये कलर। और प्रैक्टिकली आप इन्वॉल्व होंगे, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे ना तो कभी उनसे पूछिएगा, देखिए वो कौन सा कलर बताते हैं। मेरे यहाँ पर 3 साल का मेरी आंटी का बेटा है, वो जब भी फोन लेगा वो ब्लू कलर्स मेरे फोन में तुरंत, जैसे अभी हम पेन लिए हैं ना, वो तुरंत इस पेन में ब्लू कलर सेलेक्ट करता है। बोलेगा ब्लू कलर कहाँ है, ढूंढेगा, फिर निकालेगा, फिर स्क्रीन पे लिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? कुछ चीजें आप लोग इन्वॉल्व किया कीजिए प्रैक्टिकल लाइफ संगीत। पे। हाँ, संगीत मैम जी। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला ऑलरेडी आपको पता है। चीजें जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब इनको आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, अपने घर पे देखिए, आसपास देखिए, उससे चीजें बहुत जल्दी। आपने वो मूवी देखी है सुपर 30? जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे कहने पे एक बार देख लीजिएगा। उससे आपको इतनी एनर्जी देखे मिलेगी हैं मैम। कि आप, हमें तो लगता है 24 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे। कौन उसमें सी मूवी नहीं, में? ऋतिक रोशन की सुपर 30। सुपर 30। ऋतिक रोशन उसमें। हाँ, उसमें हीरो है, मतलब वो टीचर है ना, तो उनका वो बहुत ज्यादा जी काबिल मैम। होते हैं, फॉरेन नहीं जा पाते हैं किसी रीजन से, बहुत मतलब फैमिली स्ट्रांग इनकी नहीं रहती है। तो उन्होंने जितने बच्चों को अपने कोचिंग में शामिल किया था सबका सिलेक्शन हुआ था। उसका बहुत बड़ा रीजन था, वो स्टूडेंट को ऐसे बुकिश नहीं बनाते थे, वो अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल चीजें सिखाते थे। अगर वो बैठे भी हैं, लेटे भी हैं, तो उनके बच्चे उनके पास आ रहे हैं तो वो अपने बच्चों का माइंड ऐसा बना दिए थे कि ये आपका ऐसे हो सकता है तो ये और कैसे हो सकता है। मतलब बुकिश के साथ साथ जी उन्होंने मैम। प्रैक्टिकल अपने स्टूडेंट को एकदम इन्वॉल्व कर दिया था। हमें तो खैर बहुत ज्यादा उस मूवी से इंस्पिरेशन मिला है, आप लोग भी देखिएगा। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार, फिर ये वाला कोई नहीं बोलेगा कि मेरा नहीं हो सकता है। स्पेशली ये कहना है राना के लिए। राना आप तो जरूर देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि होती हैं। 2 प्रकार के होते हैं टाइप परिप्रेक्ष्य। का। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। बड़े विभाजन का नियम क्या बताता है? गोल्डन सेक्शन रूल आपको अनुपात के बारे में बताता है ना। अनुपात का मैम। जी, अनुपात। जी मैम। ये वाला पॉइंट आप याद कर लिए, 2.3, 5.8, 30, 21, 28, 24। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय और मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकारों ने चित्रभूमि विभाजन की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? या फिर कोड बताइए, मैं आंसर कर दूं? मैम। हाँ, सम विभक्ति। अच्छा, आपको पता है सम और असम क्या होता है? जी मैम। सम पता है सभी को? हाँ, सम मतलब देखिए, जब बीच में हम कट कर रहे हैं, चारों कोना बराबर बराबर ये चारों कोण आ रहा है ना, ये आपका सम हो गया। असम क्या है? सपोज कीजिए हम ऐसे कैनवस को कट कर दिए, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग, तो ये आपका असम हो गया। समझ गए? जी। एक होता है सक्रिय और सहायक। पता है ये क्या होता है सक्रिय और सहायक? ये भी तो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अंतराल होते हैं मैम, सक्रिय। हाँ, ये होता क्या है सक्रिय और सहायक अंतराल? कैसे अंतराल होते हैं?
सपोज कीजिए हमने यहाँ पे सुनील को बनाया, सुनील कहेंगे मैम आज हमको वो मॉडल बनाना मैम है क्या? जो एक हीरो और मतलब एक उसका सहायक होता है वही वाला कह सकते सर। नहीं, सक्रिय जो होता है ये आप हो गए और सहायक जो हो गए ये आपकी प्रजा हो गई या फिर आपका बैकग्राउंड हो गया। सक्रिय मतलब आप जो मेन है पेंटिंग में, जो मेन है वो सक्रिय है, जो बैकग्राउंड है वो सहायक है। अब आपका मर्जी चाहे कुछ भी बैकग्राउंड में आप डाल दीजिए, मेन आप है उनको सक्रिय कहा जाएगा। जो पेंटिंग में जैसे पद्मपाणि बोधिसत्वा है, ठीक है, तो पद्मपाणि बोधिसत्वा में जो पद्मपाणि है वो सक्रिय है और जो उनके बैकग्राउंड में क्या क्या बनाया गया है, कबूतर है और भी सारे एलिमेंट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब सहायक है। अब समझ आ गया? जी मैम जैसे आप और हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ये भी समझ सकते हैं इसे भी। अगला देखिए, हम और आप में डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा कि ये हमारी मैम है, ये हम है। ये ठीक, मैम है और ये हम लोग हैं। पीछे हम लोग हैं, आगे हमारी मैम पीछे। थैंक यू सबसे सो मेन। मच। थैंक यू तनुजा। कला समालोचना में चरणों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए। बताइए। वर्णन, विशेषण, विश्लेषण, व्याख्या, निर्णय। वर्णन, व्याख्या, निर्णय। सबसे पहले आप हमसे डिस्कस करेंगी। मैम सपोज कीजिए आपको हमने बोला कि आज शबनम या फिर तनुजा आप आज ये टॉपिक पढ़ाई थी, कल आप ये टॉपिक पढ़ाएंगी, तो आप पहले हमसे डिस्कस करेंगी, ठीक है? डिस्कस करेंगी तो एक विश्लेषण कराएगा, फिर आप क्लास में जब पढ़ाने के लिए व्याख्या करने जाएंगी तो प्रॉपर निर्णय लेकर पहुंचेंगी। ठीक, व्याख्या करेंगी तो आपका एक निर्णय बन जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ये आपका समझिए टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। टीचिंग, एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्लास में आने से पहले उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है पहले से उनको पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा टॉपिक के साथ साथ उस सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए कि स्टूडेंट अगर आपसे कुछ पूछ ले तो आप बहुत अच्छे से आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें। 1% आप एक टीचर हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि अगर इसका आंसर क्या होगा, यार घबरा जाओ, तो घबराओ नहीं, स्टूडेंट से बोलो अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं नेक्स्ट डे आंसर कर दूंगी। ठीक है, उनको परेशान भी ना करो और आप भी ना परेशान हो। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और टीचर को हमेशा उनका बिहेवियर एकदम मतलब वैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। दृश्य कलाओं में व प्रदर्शन कलाओं में क्या आवश्यक तत्व होते हैं? दृश्य कला जिसको आप प्रकाश होता विजुअल प्रदर्शन, बैलेंस हुआ। प्रकाश कैसे होगा? प्रकाश तो आपको एक है। आवाज आ रही है क्या? हाँ, मेरे ही साइड जी हो। मैम। रोशनी होती है ना, प्रकाश जैसे रोशनी तो कुछ और हो गया। देखिए, दृश्य कला जो आप आंखों से देखते हो और किसी चीज को एग्जिबिट, जैसे सपोज कीजिए आपकी एक प्यारी सी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगी है, ठीक है, और मैं आपने मुझे कहा कि मैम आप एज ए गेस्ट आइए हमारी पेंटिंग देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले आपको आपकी पेंटिंग को दृश्य अपनी आंखों से देखेंगे, उसमें आवश्यक तत्व कौन से हैं हम ढूंढेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा? बैलेंस दिखाई देगा, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम, प्रोपोर्शन, ये सब देगा कि नहीं? एग्जामिनर ने बड़े जी स्मार्ट मैम। किया कि कौन सा तत्व है यहाँ पर, न फिजिबिलिटी है, न हार्मनी है, न एम्फेसिस है, न रिदम है, न प्रोपोर्शन, केवल केवल क्या है? बैलेंस है। तो बैलेंस, आपको संतुलन। बैलेंस को सही कर देना है। अब समझ आ गया? जी मैम। अगर यहीं पे आपको बैलेंस साथ दे देता, सहयोग के साथ आपको दे देते हैं सामंजस्य, अब एग्जाम में यहीं पे दे देते हैं आपको सभी, तो आप किसको सही करते हैं बताइए? समंजस। नहीं बेटा, सभी को सही करते हैं, ये सब किसका तत्व है? सब इसका संयोजन का तत्व है ना, तत्व का। हाँ, तो सभी को ना सही करते हैं, हमने दिया है तो सभी को करते हैं। दृश्य कलाओं में, प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम और प्रोपोर्शन। यस मैम, सभी होंगे। मैम। यस प्रभाविता मैम, सभी होगा। और प्रमाण, सभी ना हो गया। जी बट मैम। जी मैम।
क्योंकि वो ओवरऑल दृश्य और प्रदर्शन पूछ रहा है, कोई एक नहीं। जैसे सपोज करिए कि आपकी कोई पेंटिंग गैलरी में एग्जिबिट हुई है, प्रैक्टिकल समझिएगा इसको। आपकी एक पेंटिंग एग्जिबिट हुई है, बहुत खूबसूरत आपने पेंटिंग लगाया है। सपोज करिए हमें आप कहते हैं मैम आइएगा हमारी प्रदर्शन वाली कलाओं को देखने। तो जब आपके प्रदर्शन कला को हम देखेंगे तो हम एज ए टीचर या फिर एज ए गाइडर, एज ए सीनियर पहले अपनी आंखों से क्या खोजेंगे? यही ना खोजेंगे कि आपने अच्छी पेंटिंग बनाई है कि नहीं, उसमें बैलेंस है कि नहीं, उसमें यूनिटी है कि नहीं, उसमें हार्मनी है कि नहीं, मतलब उसमें संतुलन है या नहीं है, सहयोग है कि नहीं। अब समझ आ गया सबको? जी मैम आ गया। अब यकीन है कि आगे फ्यूचर में कभी गलती नहीं करेंगे, स्पेशली एग्जाम में तो बिल्कुल मत कीजिएगा। सब क्वेश्चन को समझ के टिक कीजिएगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। पढ़ के देखिए भी जाएंगे, लेकिन जो जिसका एग्जाम में प्रेजेंट ऑफ माइंड होगा, और इसलिए कहते हैं ना पेपर के 1-2 दिन पहले नींद पूरी कर लें और अपने आप को हैप्पी मतलब खुश रखें, जो चीजें पसंद है अच्छा अच्छा सा मतलब हैप्पी रहें। ये ना कि इतना हमने पढ़ लिया कल पेपर है अब एकदम घबरा गए। अरे घबराना क्या, 3-4 साल से तैयारी सब लोग कर रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 6 महीने से भी तैयारी कर रहा है तो भी सफिशिएंट है। चित्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? अच्छा संयोजन। एक अच्छा अच्छा संयोजन। वेरी गुड। जब आप कोई पेंटिंग्स बनाएंगे तो अगर आपके पास हम बहुत अच्छा सा आपको पेपर खरीद के दे देंगे, सपोज कीजिए आपने अपने पेरेंट्स से बोला बहुत अच्छा सा पेपर मंगा लिया, बहुत महंगी क्वालिटी का, खूब अच्छा ब्रश मंगा लिया, कलर्स मंगा लिए, लेकिन जब आपको बनाने का ही ढंग नहीं है तो ये सारी चीजें खराब है। यस मैम। अगर आपको बनाने अच्छा संयोजन करने आता है तो आप 5 रुपए वाली पेंसिल से भी अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, मतलब 10 रुपए वाले जो टिप टॉप वाला कलर्स आता है उससे भी कर सकते हैं। यस मैम। तो एक अच्छा संयोजन जरूरी होता है, ना तो महंगे रंग, ना तो मानवकृतियां, ना तो अच्छा कागज। मैम पाप बस। कलर हो जाएगा सब। हाँ क्या मेरे स्टूडेंट की पेंटिंग देखते हैं कि नहीं? 10 रुपए वाली कलर से करते हैं वो लोग। बहुत प्यारी नहीं प्यारी मैम बहुत बनाते हैं अच्छा मैम। बनाते हैं, बहुत खूबसूरत बनाते हैं मैम। खुश होते हैं कहते हैं मैम कीजिएगा, और उनके पेरेंट्स वेट करते हैं मैम जो बहुत अपलोड प्यारा वीडियो था मैम। और ज्यादा नहीं सिर्फ उसकी आवाज हमको बहुत, बच्चे की आवाज बहुत सुंदर लग रही थी मैम। अच्छा उसकी अच्छा आवाज अच्छा अच्छा, वो जो छोटा सा बच्चा स्केचिंग किया तो वो अब मेरे 10 क्लास में बार सुने मैम, उसको 10 बार सुने। वो नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है और क्लास का वो टॉपर रहा है इस बार। मेरे स्कूल में पता है ड्राइंग को, आपको पता है एजुकेशन लर्निंग आपने पढ़ा होगा, यूएसए क्यों हमारे इंडिया से आगे है? क्योंकि यूएसए में जो लर्निंग सिखाई जाती है ना अमेरिका में, वो पहले विजुअलाइजेशन बच्चों को सिखाते हैं, विजुअल पावर उनका स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब बच्चे विजुअल पावर, आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर बच्चों को कलर्स पहचानने आ जाएगा तो उनको आप एप्पल भी दिखाएंगे ना, ए फॉर एप्पल, तो उनको पता रहे अरे एप्पल रेड कलर का है, ऑटोमेटिक से दिमाग में आएगा। ए से जेड तक चीजें पढ़ेंगे तो वो खुद ब खुद कैप्चर करने लगेंगे। तो जब आप भी फ्यूचर में मतलब टीचर तो बनेंगे ऑफ कोर्स, हमें पता है छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको ये सारी चीजों का नॉलेज बचपन से ही देते रहिएगा। आपके घर में अगर छोटे से भाई बहन है तो वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण में किसका सबसे ज्यादा रोल होता है? संयोजन का मैम। संयोजन का मैम। बिल्कुल संयोजन का होता है। संयोजन है। वेरी गुड, हाँ संयोजन का ही होता है। क्या हुआ क्वेश्चन? हाँ क्लास ले रहे हैं, छोड़ो, जाओ खेल कर आओ, जाओ जाओ रूम में जाओ। हाँ अगला देखिए, एक रास्ता को समाप्त कर कृति में आकर्षण उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रभाविता। बिल्कुल प्रभावित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रभाविता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ए गुड संतुलन कॉम्पोजिशन। में। संतुलन। 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 अच्छे कॉम्पोजिशन के लिए आप संतुलन का यूज करेंगे। संतुलन में आपकी मर्जी है, आपका मन कर रहा है तो आप बैलेंस को फॉलो कीजिए, मतलब सिमेट्रिकल को कर सकते हैं, औपचारिक को या अनौपचारिक को। औपचारिक को भी कर सकते हैं और अनौपचारिक को, वो कलाकार पे डिपेंड करता है, आर्टिस्ट पे, उनको जो भी बैलेंस पसंद हो। जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप औपचारिक भी यूज कर सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और एसिमेट्रिकल भी। ठीक है,
अगर कोई आप लैंडस्केप बनाएंगे तो उसमें तो औपचारिक तो नहीं ना डलेगा, उसमें तो अनौपचारिक यूज करेंगे। और कोई स्टिक लाइफ बनाएंगे तो वो औपचारिक हो सकता है। संयोजन के सिद्धांत पता है सभी को, जल्दी से बताइए कौन सा बी करेक्ट होगा। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। सहयोग का यूनिटी, सामंजस्य हार्मनी, संतुलन बैलेंस, प्रभाविता एम्फेसिस, और ये जो प्रवाह है मेजरमेंट जिसको बोलते हैं मूवमेंट, और प्रमाण आपका हो गया अनुपात। प्रोपोर्शनल। ओके जी, वेरी गुड। मैं देखिए संयोजन किसकी व्यवस्था है? मैम कलाकृति के बाहर तत्वों की। अंदर तत्वों की ना मैम, अच्छे से कलाकृति सोचिए, के अगर अंदर तत्वों की। हाँ मैम कलाकृति के अंदर तत्वों की। एक बात बताइए, जब आप तत्व डाल रहे हैं तो कहाँ डाल रहे हैं? अंदर ही तो मैम डाल रहे हैं। अंदर। यस जी मैम। पेंटिंग सब अंदर ही हो रहा है। हाँ, क्या हुआ? मैम ए राइट है। हाँ, ए राइट है, वेरी गुड। चित्र में दृश्य प्रभाव को क्या कहते हैं? दृश्य प्रवाह, मैम प्रभाव, प्रभाविता। दृश्य प्रभाविता। को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तो उनको कहा जाएगा प्रभाविता। दृष्टि मतलब अपनी आंख से ही तो आप देखेंगे, एक राजा को आंख से देखेंगे, एक प्रजा को आंख, सबको आंख से देखेंगे, उनको प्रभाविता कहा जाएगा। और प्रभाविता वो होता है जो पेंटिंग में जिसका सबसे मेन उद्देश्य होता है। कोई भी पेंटिंग आप दुनिया की उठा लीजिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग उठाइए, अब आपका दिमाग पता है जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना कलाकार को, उनकी जब आप पेंटिंग्स देखेंगे तो अब आप उसमें ढूंढेंगे कि कहाँ पे इनका प्रभाविता है, कहाँ पे ये कौन सा बैलेंस यूज किए हैं। अपने दिमाग से आप सोचेंगे अच्छा ये इनकी पेंटिंग्स है तो लाओ इनको ऐसे कट करके देखते हैं, अगर ये चारों पार्ट इक्विवेलेंट कट हो रहा है मतलब ये समान है। और अगर आपको थोड़ा सा भी अनबैलेंस लग रहा है, यहाँ फिगर है, यहाँ फिगर है, यहाँ फिगर नहीं है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये असमान है। तो अब मेरे पढ़ाने का फायदा हुआ कि नहीं आपको? अब आपका दिमाग भी वैसे ही चलेगा पेंटिंग में भी, क्योंकि कलाकार तो आप सब लोग पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई भी कलाकार का टॉपिक छोड़ देगा। अब जब कलाकार में आप कलाकार की पेंटिंग देखेंगे ना, तब आप दिमाग लगाएंगे कि कौन से कलाकार ने कौन सा फंडामेंटल्स फॉलो किया है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है? मैम ऑल सभी वस्तु का। की स्थिति। वस्तु की स्थिति। सभी होगा वस्तु- मैम। ध्यान नहीं, देख वस्तु लीजिए की स्थिति मैम। वस्तु की वस्तु की स्थिति। स्थिति में है। परिप्रेक्ष्य जो आपको मैम, लेकिन- पर्सपेक्टिव बताता है, जैसे सपोज कीजिए आप ये ले लिए, आप लाइन से Yes, कर रहे ma'am. हैं तो क्या बता रहा है? आपको वस्तु की स्थिति बता रहा है। परिप्रेक्ष्य में महत्व होता तब ऑल होता। हाँ, मैम मैं- ये क्वेश्चन आज साल में करवा रहे थे, वो नीरज सर तो सभी लगवाए थे। अगर यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिया होता, ये दे देता है इसका महत्व है, तो महत्व सभी का है। मैम महत्व में ऑल होगा। महत्व में वो सभी करण सर ये सुनिए, जो नीरज सर पढ़ाते हैं ना आधे रात गलत पढ़ाते हैं, उसको मत पढ़ा करो। परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट आपको आकृति वस्तु की स्थिति के बारे में बताता है। ठीक, यस मैम। एग्जामिनर ने भी वही सही बहुत करा है। गलत पढ़ाते हैं नीरज सर। एक दीपिका जी ऐसा नहीं नहीं, कहना चाहिए। नहीं आगे परिप्रेक्ष्य वैसे हम देख रहे थे अच्छा तो आप हम देखे बताइए, ना। एक नंबर की सिलेक्शन होता है, अगर वो रेखीय गलत है, परिप्रेक्ष्य। अरे बस रेखीय बस परिप्रेक्ष्य। मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अनुपात में होता है। रैखिक मकान प्रक्षेप। रेखीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये सब हम किससे बनाए? कोई भी बिल्डिंग बना रहे होंगे आप, जी मैम रेखा से और रंग से क्या करेंगे? पेंट कर देंगे। कलर। प्रभाव। जिसको बोलते हैं वायवीय परिप्रेक्ष्य। भाव ना आएंगे मैम, जब कलर से भाव ना आए। परिप्रेक्ष्य देखिए यहाँ मैं तो पूछ रहा, आप बताइए क्या सही होगा? उपयुक्त सभी मैम। उपयोग सभी होगा इसमें। सभी। दूरी, निकटता, प्रकाश और रंग। किसी ने क्वेश्चन हमें यकीन कंफ्यूज सभी मिलेंगे, ठीक है? एक बार ओके मैम, हमें भी खुशी हो जाएगी। जी मैम। अरे जिन्होंने कहा था मैम आवाज ना हम लोग की साइड बहुत कट के आ रही, समझ रहे हैं। अच्छा, मूड नहीं कर रहे ना, मेन बात आना कर रहते हैं, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है आवाज। परिप्रेक्ष्य जबकि परिप्रेक्ष्य बर्तन धुल रहा है।
है व्यास पता और नहीं रंग। कहीं खटखट की बहुत आवाज आ रही है। हाँ, विलयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा के बारे में बताती है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। तो अब वो कंफ्यूज नहीं रहेंगे जिन्होंने पूछा। हो सकता है आपके नीरज सर ने लास्ट वाला क्वेश्चन सही कराया होगा, तो उनका भी गलत नहीं है और आपका भी गलत नहीं है। अब ऐसे कि हाँ पढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे बहुत हाँ क्वेश्चन मैम, यही बात है। यही बात ठीक है। और गलत हमेशा सही होता रहता है मैम, हाँ, लेकिन जो कभी गलती कभी करेगा वही सीखेगा। हाँ बिल्कुल। अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, अब उनसे गलतियां नहीं होंगी। बर्तन की आवाज आ रही, म्यूट कर दीजिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कीजिए। क्या हुआ? उपयुक्त दूध उपयुक्त सभी मैम। कोई नहीं होगा ना मैम? नहीं, कोई नहीं होगा। कोई लंबाई नहीं। चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी भी ये बताता है ना, तो आपको मोटाई बताता है। दूर दृष्टि लघुता ये बस एक भ्रम पैदा करता है, बस एक छाया और प्रकाश से ये भ्रम पैदा करता है, ठीक है। जो आपकी आंखों का धोखा होता है, हकीकत में थोड़ी नहीं पेंटिंग एकदम निकल के खड़ी हो जाएगी। या फिर घर बनाए हैं आप पेंटिंग में छाया और प्रकाश से, तो ऐसा थोड़ी नहीं ये घर आपका चलने लगेगा, या फिर आप इस घर को चारों तरफ से घूमने लगेंगे। सिर्फ अपने लाइट एंड शेड से आप चीजों को समझ पाएंगे कि अच्छा यहाँ पे डेप्थनेस है, यहाँ पे डेप्थ है, यहाँ पे डेप्थ है, यहाँ पे इनका विंडो है, और ये सब चीजें जब भ्रम आपकी आंखों का है। समझ गए? जी मैम। हाँ, तो कोई चित्र में दृष्टिगत भार क्या रिप्रेजेंट करते हैं? संतुलन मैम, बैलेंस। बिल्कुल, बैलेंस को कंपोस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। आलेखन समस्त कलाओं का आधारभूत घटक है। यस मैम। वेरी गुड। हाँ, अगला, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बनाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने दोनों को सही मान लिया है। जी मैम। ठीक है, ए सही है और आर सही है, दोनों को सही एग्जामिनर ने माना है। अगर आलेख अच्छा, आरेखन है, सॉरी सॉरी, हाँ आरेखन का मतलब बिना रेखा के, सही माने हैं। यस मैम। बिना रेखा के आपका न तो बनेगा न तो छवि। सही है, सॉरी हमने आलेखन पढ़ दिया। ठीक है, दोनों सही है। यस मैम। अगला देखिए, मेरे प्यारे प्यारे से फ्यूचर आर्टिस्ट कह रही हूँ, फ्यूचर टीचर, इसका आंसर कीजिए। विभाजन सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑल मैम, सभी। उचित सभी मैम। बनावट ना रंगों और स्वरों से। हाँ, सभी मैम। इससे समझ आया आप लोगों को सारे पॉइंट? यस मैम। जी मैम। आप बताइए, हम लोग को समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। जो भी तैयारी है मैम, सब आपके ही पढ़ाने की वजह से बहुत ज्यादा हुई है।